हेलो एवरीवन, मैं दीप आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 एमसीक्यू। इंडियन हिस्ट्री के आधुनिक भारत के टॉप 10 एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द की? हमारे पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या तारक नाथ दास। तो हमारा सही आंसर है तारक नाथ दास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? हमारे पास चार ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, सीबी रामन पिल्ले, सीएन मुदायरियर, के रामकृष्ण पिल्ले या सीआर रेड्डी। तो इसका सही आंसर है के रामकृष्ण पिल्ले। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो चार ऑप्शन है, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू। तो इसका सही आंसर है तमिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया जाता था? तो चार ऑप्शन हमारे सामने है, बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, आठवां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, वेलेस्ली, एंगस्टन्स, जॉन एडम्स या डलहौजी। तो इसका सही आंसर है वेलेस्ली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, श्री राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है श्री राजगोपालाचारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास या निराला। तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। तो आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कैसे लगे का हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और आपने कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।